हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में बियॉन्ड का क्या मतलब होता है, इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं बियॉन्ड का यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश में। देखिए, जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं या हम इंग्लिश बोलते हैं तब भी हम बियॉन्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आखिर बियॉन्ड का यूज होगा कैसे और बियॉन्ड का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। बियॉन्ड स्टूडेंट्स, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार। क्या होता है? के पार। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार। इसका हम यूज कहां करते हैं, मतलब हिंदी में तो मतलब होता है इसका के पार जो दिख ना रहा हो। मतलब कोई चीज बोल सकते हैं हम के पार जो दिख ना रहा हो। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सिंपल ही समझ लीजिए कि बियॉन्ड का मतलब होता है के पार जो दिख ना रहा हो। कोई चीज किसी चीज के पार है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं ना स्टूडेंट्स, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे यहां पर मैं लिख रखा है एग्जाम्पल, इस पहाड़ के पार एक स्कूल है। इस पहाड़ के पार एक स्कूल है। मान लीजिए एक पहाड़ है और उसके पार एक स्कूल है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं बियॉन्ड का। तो इस पहाड़ के पार एक स्कूल है। इंग्लिश में कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? देयर इज ए स्कूल बियॉन्ड दिस माउंटेन। बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के पार। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक पहाड़ है और पहाड़ के पार क्या है? एक स्कूल है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं? बियॉन्ड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? बियॉन्ड का। जैसे इस नदी के पार एक जंगल है। ठीक है, एक नदी मान लीजिए और नदी के पार एक जंगल है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ फॉरेस्ट। देयर इज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड दिस रिवर। देयर इज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड दिस रिवर। मान लीजिए नदी है और नदी के उस पार एक जंगल है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो नदी के पार क्या है? एक जंगल है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? देयर इज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड दिस रिवर। ठीक है, वो जंगल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला भी। इस गांव के पार एक तालाब है। इस गांव के पार क्या है? एक तालाब है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ पॉन्ड बियॉन्ड दिस विलेज। ठीक है, एक गांव है मान लीजिए और उसके पार एक तालाब है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ पॉन्ड बियॉन्ड दिस विलेज। तो बियॉन्ड का सिंपल मतलब क्या होता है? के पार। कोई बोलेगा हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, तो बियॉन्ड का आप बोल सकते हो के पार। इसका मतलब होगा जो दिख ना रहा हो। ठीक है, जो दिख ना रहा हो, के पार, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, पहाड़ के पार एक स्कूल है। तो पहाड़ है तो इसलिए हमें स्कूल वो नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट समझ गए ना? अगर आप समझ गए तो कमेंट में लिख दीजिए यस, वीडियो कर दीजिए लाइक और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।